हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उसके रिगार्डिंग रहेगा ये वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस देम, क्या चल रहा है, या रिलेशनशिप कभी एंड हुआ था तो किस नोट पे एंड हुआ था, हाल फिलहाल का एनर्जी क्या है, रीयूनियन रिकंसाइलेशन के कितने चांसेस हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। ये आप अपने प्रेजेंट पार्टनर या पास्ट में कोई पार्टनर रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या पार्टनर को छोड़ के कोई और इंसान आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे हाल फिलहाल उनका जानना है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बट मोस्टली ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एक्स वाइफ, लवर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, उन्हीं के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बाकी देखने को आप किसी के साथ भी देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और देख लेते हैं टॉरस के लिए लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत बार होता है ना, कोई चीज़ खराब चल रही है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत चल रही है, कोई चीज़ कभी खराब हुई थी तो उसका ना हमें क्लोजर नहीं मिल पाता कि हुआ क्या था, एग्जैक्ट क्या हुआ था, हमारी गलती क्या थी, हमारी गलती थी भी कि नहीं थी, सामने वाले के एजेंडाज क्या थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। नाम राशि से, चंद्र राशि से, लगन की राशि से, या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन आपका टॉरस है तो आप उससे भी देख सकते हैं। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आ जाए वहीं से आप इसके साथ में तालमेल बैठाना शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, पहले कार्ड्स निकाल ही लेते हैं फिर बता देती हूँ क्या क्या है। ओके, और बराबर बराबर कार्ड्स लेंगे सो दैट हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे ना आप लोगों के लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, एम्प्रेस आया है, ठीक है, पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स आया है, फूल आया है। तो देखा जाए तो देखो मेजर अरकाना भी आए हैं, आपके 5 में से 2 मेजर अरकाना आए हैं। लेकिन मतलब कि ये जो रिलेशनशिप था, एंड हुआ है, चाहे अभी भी है, जो भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि इधर से देखो एम्प्रेस है, इधर से भी एम्प्रेस है। ठीक है, दोनों तरफ से एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ से अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ से 4 ऑफ कप्स है, यहाँ से सन आया है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जजमेंट आया है। इनकी तरफ से भी मतलब 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना के आए हैं। तो ये इंसान काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बड़ी घटनाएं दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं इस इंसान को लेके आपकी लाइफ में ज़रूर ही घटी हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपकी मैं थोड़ा सा पास्ट देखूं, रिलेशनशिप किस तरह से एंड हुआ है, क्या हुआ है, तो वो बहुत पेनफुल है। ठीक है, या अभी भी हो सकता है आप उनको याद करते हो। कोई इंसान होता है कि जीवन से चला जाता है लेकिन मन से नहीं जाता है, और बड़ा ही ना रुसवा करके, बड़ा ही बेइज्जत करके, जैसे होता है ना कि बड़े रुसवा होके, या बड़े पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। मेरे को ना शेरो शायरी इतनी आती नहीं है कि मतलब तेरी जगह से हम निकले, तेरे घर से, मतलब जहाँ से आप निकले हैं ना, बड़ा ही ह्यूमिलिएशन यहाँ पे मैं बोलूँगी। ठीक है, ह्यूमिलिएशन बहुत फील किया है। चाहे तो पार्टनर ने ही आपको ह्यूमिलिएटेड फील कराया है, ठीक है, या हो सकता है बहुत बार एक इंसान किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर जाता है, उसमें से फिर निकल नहीं पाता। यहाँ पे इस रिलेशनशिप के साथ में, चाहे इसका लॉस हुआ है रिलेशनशिप का, चाहे स्टिल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे कोर्ट केसेस हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हायर लेवल पे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक स्टेटस भी डाउन हो रहा है, आपका स्टेटस भी डाउन हुआ है, आपकी बदनामी भी हुई है। बहुत बार कोई लव रिलेशनशिप ऐसा होता है कि हमें पैसे से भी ख़त्म कर देता है, हमारा सारा पैसा ले लेता है। जैसे कि एलिमनी में बहुत बार बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है किसी इंसान से, इतना तो उसकी हैसियत भी नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शांति से जीने के लिए दे देता है उस चीज़ को, और खुद सड़क पे आ जाता है। उस तरह का है खुद सड़क पे आ जाना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना कुछ लिए दिए ही जीवन में से चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा पहलू बताऊंगी कि उन्हें कुछ मिला नहीं, सामने वाले ने कुछ दिया नहीं, धक्के मार के घर से निकाल दिया। या रिलेशनशिप में धक्के मार के घर से निकालना क्या होता है कि अचानक से घोस्ट किया, आपको सब कुछ सही चल रहा था, अचानक आपके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे मिलना बंद कर दिया। ठीक है,
इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब है ये बहुत पेनफुल, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी का लॉस भी है इसमें। मिलके आपने कोई घर बनाया था, उसमें फिर आपको कुछ नहीं मिला, सामने वाली पार्टी ने वो सारा कुछ ले लिया और आपने सब कुछ छोड़ दिया या आपसे सब कुछ छुड़वा लिया गया, बिल्कुल नंगे पैर, बिल्कुल रीते फीके आपको निकाल दिया गया रिलेशनशिप में से। ये इमोशनल बैंकरप्सी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि आपके पास तो प्लान बी था ही नहीं। यहाँ पे ना प्लान बी नहीं है आपके पास। जब भी आप इस रिलेशनशिप में हैं, आपको है कि यही है, मरते दम तक इन्हीं के साथ रहना है। कुछ होता है ना, हम किसी से प्यार करते हैं और अभी शादी भी नहीं होती है और हम मतलब पूरा लाइफ उनके साथ में सोच लेते हैं। तो ये इमोशनल बैंकरप्सी भी है कि कुछ बचा ही नहीं, सारा कुछ यहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। ये फाइनेंशियल बैंकरप्सी भी है कि आपने अपने जॉइंट अकाउंट रख रखे हो, जॉइंट में सब कुछ खुलवाया हो, जॉइंट में सब कुछ बनाया हो, कमाया आपने हो, लेकिन नाम उनके भी किया हो, ठीक है। मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप में तो ये बहुत होता है। और फिर वो सारा कुछ ले जाएं, ठीक है, या आपके बने हुए में से बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएं, इस तरह का है। फाइनेंशियल इमोशनल बैंकरप्सी है। क्लास का लॉस हो जाना, एकदम से ही आप बिल्कुल जो होते हैं ना कि करोड़पति से रोड़पति हो जाना, बहुत दयनीय स्थिति में आ जाना फाइनेंशियली भी, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कि आप महलों में रहते थे, अचानक से आपका बहुत बड़ा घर था, अचानक से रिश्ता खत्म हुआ, डिवोर्स सेपरेशन, उसके बाद में आप बिल्कुल ही, आपकी हालत पस्त हो गई है। और यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट्स, बीमारियां हो जाना, उस तरह की चीज़ें, एनर्जीज बहुत बहुत हैवी हैं यहाँ पे। और ये मोस्टली हुआ है थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है। ये मोस्टली हुआ है थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। अभी थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि भाई हमेशा कोई लव अफेयर ही हो, ज़रूरी नहीं है। लव अफेयर भी हो सकता है, बहुत चांसेस तो इस चीज़ के ही होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि किसी के सिखाने पे कुछ चीज़ें करना, किसी और के कंट्रोल में रहना, किसी और के बहलावे में आना, आपसे ज़्यादा किसी और पे भरोसा करना, अपने रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ का एक जगह होती है वो ना देना, वो रिस्पेक्ट ना देना, वो प्यार ना देना, किसी और को वो रिस्पेक्ट और प्यार देना। यानी कि आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में ऐसा लगा होगा कि मेरी जगह क्या है, मैं यहाँ फालतू में ही हूँ, मैं यहाँ हूँ तो क्यों हूँ, मेरा रोल क्या है। रोल नहीं दिया गया, रोल डिफाइंड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है आपका रोल कोई और प्ले करता रहा हो इस शादी में, आपकी सासू माँ आपका रोल प्ले करती रही हो। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा, इवन कि एशियन कंट्री में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो जेंट्स हैं, हालांकि जेंट्स को बुरा लग सकता है बट ये फैक्ट है, मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रही हूँ। जो जेंट्स हैं ना, वो इमोशनली अपनी मदर से बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। इवन कि वो उनके पार्टनर का, जो मदर को उनके फादर ने दर्जा नहीं दिया, जगह नहीं दी, प्यार नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, और उसकी भरपाई कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल रिल्म में, इमोशनल रिल्म में वो एक छोटे हस्बैंड का ही रोल प्ले कर रहे होते हैं। ना उनको पता होता है कि ये इस तरह से काम कर रहा है और ना ही उनकी मदर को पता होता है। और ये बहुत बहुत मुश्किल होता है दूसरे इंसान के लिए जो शादी होके आता है या रिलेशनशिप में आता है, तो उसको उसकी जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि उसकी जगह पे किसी को दी हुई है, मदर को दी है, समटाइम्स सिस्टर्स को दी होती है, बड़ी बहनें जो होती हैं उनको दी होती है। तो घर में मतलब वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि जेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, लेडीज़ के केस में भी हो सकता है कि वो जो जगह आपको मिलनी चाहिए थी, हो सकता है वो अपने ब्रदर को दे रखी हो, अपने फादर को दे रखी हो, और हर जगह आपको ताने मारे जाते हैं, आपको कम दिखाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, मेरे ब्रदर के जैसा होना चाहिए, मेरे फादर के जैसा होना चाहिए। सेम ऐसे ही दूसरे जेंडर में भी ताने मारे जा सकते हैं कि भाई खाना तो मेरी मदर बनाती थी, ठीक है, या मेरी बहन जैसा कोई नहीं है। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं बट ये दिल को बहुत गहरे तक तार तार करती हैं, और बहुत डैमेज होने के बाद में ना लोगों को पता चलता है कि इतनी छोटी चीज़ें इतना डैमेज कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ है। बाद में जब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टूट गई हैं, रिश्ते टूट गए हैं, शादियाँ टूट गई हैं, बाद में इस इंसान को भी एहसास होगा उन सब चीज़ों का। मैंने बोला है ना कि उनको लगता है छोटी चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ का ये क्या बवाल बनाएगा या बनाएगी, या ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाएंगी, वो पता नहीं था। बाद में तो बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अब पछताए तो क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे दोनों ही तरफ से एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, ठीक है। तो शुक्रदेव की वजह से क्या होता है कि
शुक्र जो है अच्छा खाना पीना, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, और मतलब खाने पीने के शौकीन होते हैं टॉरस, और खिलाने के शौकीन होते हैं, थोड़ा शो ऑफ के भी शौकीन होते हैं, घर को अच्छे से संभाल के रखना है, तो दोनों तरफ की एनर्जी है, ठीक है। तो इस चीज़ में ना पार्टनर बिल्कुल आपके पेडेस्टल पे ही खड़ा होगा, यानी कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये शादी ऐसी है कि एक का क्लास कम था, एक का क्लास ज़्यादा था। दोनों का एक क्लास था, या दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया एक टाइम पे एक क्लास में इवॉल्व होने में, क्योंकि ये क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं ये लेडीज़। जो एम्प्रेस होती है, एम्प्रेस अपने आप में साम्राज्ञी, तो ये वाली एनर्जी है, यानी कि दोनों ही जब एक दूसरे के जीवन में आए तो दोनों ने फाइनेंशियली एक दूसरे को राइज करने में हेल्प की, चाहे एनर्जी वाइज की, चाहे पैसा कमा के ही की। तो इसमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान का क्लास कम था या आपका क्लास कम था। हाँ, इनसे अलग होने के बाद आपका क्लास जरूर कम हुआ है। आप मतलब ना इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद यहाँ से सीधे यहाँ आ गए हैं, वो भी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, क्योंकि आपने ना सब कुछ साझा कर लिया। आपने हमेशा हमेशा के लिए अपना कुछ भी बचा के नहीं रखा, अलग से कुछ सेव नहीं किया, आंख बंद करके भरोसा किया कि चीज़ें हमेशा बहुत अच्छी चलती रहेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अपना ऑरा था वो भी आपने डिप्लीट किया। ये ऑरा का डिप्लीशन भी दिखाता है, हेल्थ भी आपने अपनी खराब की है इस चक्कर में, ठीक है। हो सकता है कि जब आपकी शादी हुई हो या जब आप प्रेम प्यार में हो तब आप ऐसे दिखते हो, और शादी में 10 साल 20 साल रहने के बाद में आपका ये हाल हो गया हो कि बिल्कुल ही आपका लश्कर खत्म हो गया हो, काला पड़ जाता है एक इंसान, बीमारियां हो जाती हैं। और जो स्किन का ग्लो है ना, स्किन का ग्लो वीनस देते हैं टॉरस। इसलिए टॉरस राशि अगर आपकी लगन है, राशि है, तो बहुत बहुत चांस होते हैं कि ये लोग बहुत सुंदर होते हैं। और टॉरस राशि अगर आपके सेकंड हाउस में भी पड़ती है तो भी आप बहुत सुंदर होते हैं। तो एक चीज़ तो है कि टॉरस सुंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बन संवर के रहते होंगे, बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते होंगे, बहुत सारे शौक होंगे जीवन में, अच्छी बढ़िया जगहों पर जाने के शौक होंगे जहाँ पे वाइब होती है। तो उस तरह का तो ये चीज़ें तो रही है कि क्लास का कोई डिफरेंस नहीं था, सब कुछ बढ़िया था, दोनों ने मिलके बहुत अच्छा पैसा बनाया है, सब कुछ किया है, सब चीज़ें अच्छी रही हैं, पैसे वाइज, फाइनेंसिस वाइज। चीज़ें वहीं पे आनी खराब शुरू हुई है जहाँ पे यहाँ से इधर से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और अगर ये कार्ड इधर आ जाता ना तो मैं बिल्कुल साफ साफ आपको बोलती कि आपकी तरफ से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और 2-3 लोगों की रीडिंग आई है ऐसी जिसमें गलती इधर से है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीपल प्लीज करूं, कि मैं आपका वीडियो बना रही हूं तो मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहूं, नहीं, जो आएगा मुझे वही बोलना है। तो इधर से भी गलतियां निकली हैं कुछ लोगों की, और ज़्यादा गलतियां इधर से निकली हैं। तो वहाँ पे यही बताया है कि भाई आप लोगों की गलती है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको संभालना पड़ेगा। और अगर तोड़ चुके हो रिश्ता तो फिर जो नया जुड़ेगा उसमें ये चीज़ें दोबारा से आप रिपीट ना करें। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, रोना धोना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें से ना बहुत जल्दी आप लोगों ने, एक होता है अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, जीरो से बिल्कुल शुरुआत की है। पेज जो है ना, किसी चीज़ की जीरो शुरुआत होती है, बिल्कुल नए सिरे से। हो सकता है आप लोगों ने उसके बाद में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया हो, उसके बाद में अपने करियर पे ध्यान दिया हो, अपने पैसे पे ध्यान दिया हो, ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ पे या अपनी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दिया हो। जो मैंने बोला है, ऑरा भी डिप्लीट हो गया है, रंग काले पड़ गए हैं, खुद पे ध्यान नहीं है, तो हो सकता है आपने वो चीज़ें करनी शुरू की हो जो आप बहुत पहले छोड़ चुके हों। इस रिलेशनशिप में अपना सर्वस्व देने के बाद, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आने के बाद एक आपने ना बहुत तेजी के साथ, मतलब होता है ना कम बैक करना, या चीज़ों को भरपाई करना, चीज़ों की भरपाई करना। जो आपके पैसे का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई आप कर लेंगे, जो आपकी सेहत का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई आप कर लेंगे या कर ली होगी, ठीक है। जिन लोगों ने कर ली है वो भी कमेंट किया कीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ख़राब है। थोड़ा सा अच्छे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें बताएंगे तो दूसरों को भी हौसला होगा। दूसरे के लिए हौसला बनिए, दूसरे के लिए मोटिवेशन बनिए। इस टाइम पे एक दूसरे का ही सपोर्ट हम लोगों को बचाएगा। दिसंबर तक का टाइम थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, सबके लिए है, आप लोगों के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। आसमान में घूमते हुए सितारे जो है ना, सभी के लिए दिक्कत वाले हैं। क्यों? जुपिटर जो है वो अतिचारी चल रहे हैं, ठीक है। जुपिटर जो कि डिवाइन ब्लेसिंग होती है, तो सबका ही दिमाग बड़े ही अजीब अजीब तरीके से काम कर रहा है, इम्पल्सिवनेस बहुत आई हुई है, ठीक है। राहु केतु अलग से सबकी बैंड बजाए हुए हैं, शनि वक्री हैं, वो इमोशनल लेवल पे वो चीज़ें निकाल के लेके आ रहे हैं जो 10 साल पहले हुई, 20 साल पहले हुई। ऊपर से जो है मंगल रेट्रो होने वाले हैं, तो मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप में तोड़ फोड़ कर देना, अलग हो जाना, इस टाइम पे आपको बड़े इम्पल्स उठेंगे। अगर रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं तो दिसंबर तक रुकिए,
उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च जाने दीजिए, क्योंकि 2-3 महीनों में आपको समझ में आएगा। दिसंबर तक तो बहुत आपको ना बहुत बहुत ब्रेविडो आएगा, आज ही अलग हो जाएं, आज ही कर दें, आज ही कोर्ट केस फाइल कर दें, देख दें, दिखा दें। दिसंबर जाने दीजिए। पहली बात तो ये सब चीज़ें जो है ना सेटल डाउन हो जाएंगी, सब एनर्जी बोल रही है, ठीक है, ग्रह नक्षत्र घूमे हुए हैं अपने आप में ही। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च निकलने दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं डिवोर्स कर लेना, सेपरेशन कर लेना, ब्रेकअप कर देना, ये बहुत ईजी है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मार्च तक का वेट कीजिएगा। मार्च तक ना आपको, मार्च 2027 तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है कि आप करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इसमें से बहुत जल्दी निकले हैं। ये भी हो सकता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो बिल्कुल शटर हो गए हों पार्टनर की, थर्ड पार्टी की चीज़ें देख के, ठीक है, या अफेयर देख के, या इस तरह की चीज़ें देख के कि वो इन्वॉल्व है किसी के साथ। ये शटर होने वाला कार्ड होता है कि बिल्कुल ही एक इंसान ख़त्म हो जाता है हर लेवल पे, इमोशनल लेवल पे खासकर, ठीक है, पैसे के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा होता है ये। और यहाँ पे जब ये चीज़ें हुई हैं, मैंने बोला देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, एक इंसान बहुत परेशान रहा है, दुखी रहा है, हालांकि गलती इनकी तरफ से रही है कि जो जगह आपकी थी इन्होंने आपको नहीं दी है, लेकिन पछतावा है, डेफिनेटली पछतावा है। एंड 4 ऑफ कप्स है। अब इनको क्या फील हो रहा है हाल फिलहाल भी, चाहे भाई आपके रिलेशन टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, फूट गए हैं, चाहे आप डिवोर्स होकर अलग रह रहे हैं, ठीक है, चाहे जो भी है आपकी कहानी, चाहे आप फिलहाल साथ में हैं, चाहे आप अभी रीयूनियन रिकनसाइलेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन इस इंसान का एनर्जी ऐसा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं खाली हो गया हूँ, और कहीं ना कहीं सप्लाई मेरी ख़त्म हो गई है। मुझे ये भी लग रहा है सप्लाई ख़त्म हो गई ऐसे कि, और हमेशा एक चीज़ याद रखो, ठीक है, ये चीज़ ना मैं लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ ज़्यादा, लेकिन जेंट्स के लिए भी, क्योंकि आज के टाइम पे ना, पहले लव अफेयर क्या होते थे कि जेंट्स करते थे, लेकिन अभी लव अफेयर जो है मेरे हिसाब से, जो मेरे पास डेटा है, जितना कंसल्टेशन मैं लेती हूँ, जितनी बातें मेरी होती है लोगों के साथ में, मेरे हिसाब से लेडीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लव अफेयर में, क्योंकि कहीं ना वो एक इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रही है, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही है, जो कि उनको मिलने वाला है नहीं, मिलेगा नहीं, सिर्फ उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो आप चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो लव अफेयर होते हैं ना, ये शॉर्ट लिविंग होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पे इतना बवाल खड़ा कर देते हैं, अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, कोर्ट केसेस कर देते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना होता है, सामने वाले को गिल्ट देना होता है, ठीक है। बहुत बहुत आपको मैं डीप बातें बता रही हूँ, ऐसी बातें कंसल्टेशन में बतानी चाहिए, यहाँ पे बता रही हूँ। सामने वाले को गिल्ट देना होता है बस, और कुछ नहीं। आप बदला लेना चाहते हो ना उससे, तो घर छोड़ के बदला नहीं लेना है, उसके सामने रह के गिल्ट देना है उसको, ठीक है। और वैसे भी आप कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ रख के भी बैठ जाए ना, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि हस्बैंड या आपके वाइफ कहीं और इन्वॉल्व है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कहीं और इन्वॉल्व हैं, जैसे ही आप उसमें से इंटरेस्ट खत्म कर देंगे, लड़ाई झगड़ा बवाल कुछ भी नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, तो ये चीज़ें वैसे भी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ये अपने आप ही ख़त्म होना है। क्योंकि जो इंसान सब कुछ दिया हुआ आपका छोड़ के किसी और के पास जा सकता है, उसने कैसा पार्टनर अट्रैक्ट किया होगा ये वाला, ये उसको धोखा देगा, थर्ड पार्टी उसको धोखा देगी, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसीलिए मैंने बोला है कि जो तोड़फोड़ करने के इरादे हैं कि ये कर दूं वो कर दूं, अभी मंगल जो है, मंगल 2 महीने में 3 महीने में चीज़ें करा देगा, क्योंकि मंगल के पास पेशेंस नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा आप इम्पेशेंट हो गए हैं, आपको पता है कई साल से ये चीज़ चल रही है, लेकिन अब है कि अब मैंने इस पर जो है ले लेना है फैसला, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई घर नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, ठीक है। आपके पास प्लान बी है भी नहीं, आप जाओगे भी कहाँ। तो इनको भी लग रहा है कि भाई मेरी भी सप्लाई खत्म हो गई है, हो सकता है इनके साथ भी इनकी हो गई हो, अलग हो गए हो, परेशानी हो गई हो, दिक्कत हो गई हो, ब्रेकअप हो गया हो, और आपके साथ भी दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपको इस टाइम पे जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, इन्हीं दिसंबर के पहले चाहे आपके कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, मीडिएशन का आपको जो है इनकी तरफ से आएगा कि मीडिएशन कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, चाहे तो ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो भी, और ये आपको दोबारा से मिलने के लिए, बात करने के लिए अप्रोच करेंगे, चाहे ये आपके पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी। इस टाइम पे आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, देखो भाई हस्बैंड वाइफ है तो रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली, सोशल स्टेटस, बच्चे, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है।
लेकिन अगर ये अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और अचानक ही घोस्टिंग करके भाग गए थे और अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया था और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे आपका दिल जलाने के लिए, तो दिस इज़ द रेड फ्लैग। ये रेड फ्लैग है। मैं नहीं चाहूँगी फिर आप इसको अपने गले में डालें, एंड बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन है कि रीयूनियन होंगे कि नहीं, 100% होंगे। रिकन्सिलिएशन हो पाएंगे कि नहीं, 100% होंगे, जो प्रोसेस में है। और ये आपके बिना बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं। उस खालीपन में, उस अकेलेपन में जो आपने इनको दिया है, चाहे साइलेंट ट्रीटमेंट की फॉर्म में दिया है, घर छोड़ दिया है, जो भी है, झगड़ा किया है, तो इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी भी आपके बिना बिल्कुल खाली हो गई है, ठीक है। और रिलेशनशिप में हम ना अपने आप को बहुत हल्का मानते हैं, सभी रिलेशनशिप में खासकर अपने आप को बहुत हल्का मानते हैं। तो हल्का नहीं बनना है, भारी बनना है, ठीक है। तो मैंने बोला है गिल्ट फील कराइए, ठीक है। तो बिल्कुल डरने वाली, घबराने वाली और मैदान छोड़ के भागने वाली कोई बात नहीं होती है। चीज़ें आपके ही फेवर में आएंगी आफ्टर ऑल, क्योंकि आपका भी ये ऑरा है यहाँ पे। एम्प्रेस के पास सब चीज़ें अपने आप चल के आती हैं। कोई आपको लेसन सिखाना था, लेसन क्या था? सेल्फ लव का। लेसन क्या था? सेल्फ केयर का। लेसन क्या था कि थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखना चाहिए, थोड़ा सा अपना अलग से कुछ बना के रखना चाहिए, एकदम से बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, सारा प्यार लुटा देना नहीं चाहिए, कुछ प्यार अपने लिए संभाल के रखना चाहिए। मुझे ये लेसन समझ में आ रहा है, बाकी आपके इंडिविजुअल लेसन हो सकते हैं, वो जनरल रीडिंग में नहीं आ पाएंगे एक एक का। अब हो सकता है किसी के लिए रीडिंग बिल्कुल उल्टी भी पड़ जाए, तो जितने लोग देखेंगे हर एक का तो मैं नहीं बता पाऊंगी। जब मोटी मोटी एनर्जी होती है वही हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसीलिए पर्सनल रीडिंग की तरह से इसको ना लें, जनरल रीडिंग की तरह से लें। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें मैच खा रही हैं तो फिर आप वीडियो छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मैं और नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स है, इसलिए मैंने बोला है रीयूनियन होना, रिकन्सिलिएशन होना, वो भी है, और नया प्रेम प्यार आना। जो लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, जो लोगों की सेल्फ वर्थ बढ़ गई है, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई अब हमें तो जजमेंट ही चाहिए, ठीक है, इधर से भी जजमेंट आया है, तो इनकी तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा कि रिलेशनशिप बहुत लोगों के, जो मैंने खासकर बोला है शादी नहीं हुई है जिन लोगों की, चाहे रिलेशनशिप 10 साल पुराना है, 11 साल पुराना है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान, बदनामी हो जाती है, ठीक है। लड़की अगर है तो लड़कियों की तो बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन तरह के केसेस में, तो बदनामी हो जाना, उस तरह से टाइम और एनर्जी का वेस्टेज लगना। लेकिन मैं, और अच्छा दिक्कत क्या आती है, कंसल्टेशन में भी मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यही रहता है कि 10 साल का रिलेशन था, 5 साल का रिलेशन था, पागलों की तरह प्यार किया है, अब एकदम से कैसे ख़त्म कर दें। अगर आपने 10 साल जहर खाया है तो इसका क्या मतलब है कि आप अगले 10 साल भी जहर खाएंगे, आप पूरा जीवन जहर खाएंगे। अगर 5 साल आपको धोखा मिला है, ठीक है, वो धोखा सामने आ गया है, तो आप पूरा जीवन धोखे में रहना चाहते हैं, ये कैसा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं जो धोखे में रहना नहीं चाहेंगे, जो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का एनर्जी यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। जाना कहाँ है नहीं पता, क्या मिलेगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, डेस्टिनी क्या है, ठीक है, नहीं पता, लेकिन भगवान पे एक विश्वास है कि जो भी मिलेगा बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो बहुत आई मीन यहाँ पे इवन कि बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, ठीक है, लव मैरिज ही होंगी, दोबारा प्यार होगा, और अगर अरेंज मैरिज भी होंगी तो वो बिल्कुल लव मैरिज के जैसी होंगी। शादी में प्रेम, दोबारा से प्रेम प्यार बरकरार होगा, अभी आगे जो है चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम निकालने को मैंने आपको बोला 4-6 महीने तो ऐसे ही आपको निकालने पड़ेंगे, जैसा भी चल रहा है। इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप को ख़त्म करने के उसमें आएंगे तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। इधर से सन का कार्ड आया है, जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है। एक टाइम के बाद में हो सकता है आपको एक बार अप्रोच करे, 2 बार करे, हद करके 3 बार करे, चौथी बार ये भी अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर से भी ईगो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है इनका नेम फेम काफ़ी हो, ये काफ़ी एक होते हैं ना समाज में जिनका रुतबा होता है, जिनको लोग जानते हैं, जिनके पास पावर होती है, हो सकता है ये उस तरह का इंसान हो, उस तरह की लेडी हो, उस तरह का आदमी हो, या लड़का हो या लड़की हो, तो जो भी है, तो ईगो इधर से भी भरपूर है। तो एक लिमिट के बाद फिर ये भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, और हो सकता है ये ईगोइस्टिक बिहेवियर, ये खुद को बहुत कुछ समझना, और ये ऐसे समझना कि मेरी ही वजह से सारा कुछ यहाँ पे जो है चीज़ें आ रही हैं, लाइफ स्टाइल जो है मेरी वजह से है, जबकि लाइफ स्टाइल पूरा यहाँ पे आपकी एनर्जी से है। बहुत बार ये भी होता है हॉरोस्कोप्स में ना, वो होते हैं, योग होते हैं कि शादी के बाद भाग्य बढ़ेगा, वो होता ही होता है, वो इनके चार्ट में मुझे लग रहा होगा कि शादी के बाद भाग्य बढ़ेगा, ठीक है। और लेकिन ये भाग्य बढ़ता किसकी वजह से है? आने वाले पार्टनर की वजह से, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का,
तो हो सकता है आपके इनकी लाइफ में आने के बाद, क्योंकि टॉरस लगन है, शुक्र आप लेके आए हो साथ में, तो इनकी लाइफ में आपके आने के बाद राइज बहुत हुआ हो, लेकिन उससे इनका ईगो पोषित हुआ। इन्होंने कभी उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया है। इन्होंने मैं ही किया है कि मेरी वजह से तुम ऐसे रानी की तरह रहती हो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखता हूँ, या इस तरह से, या जो भी है। उल्टा भी हो सकता है भाई, आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब एक लिमिट के बाद तो ये भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ कितना क्या करना है, कितना खींचना है। ज़्यादा खींचने से टूट जाता है। अब आपको देखना है कि मुझे खींच के तोड़ ही देना है, क्योंकि सन जो है ना एक क्रूर ग्रह है, क्रूर। और ये इंसान ना एक लेवल के बाद बहुत क्रूएल्टी के साथ पेश आ सकता है आपके साथ में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा चेतावनी मैं आपको दे रही हूँ कि एक लिमिट के बाद में बड़े क्रूएल्टी के साथ आपके साथ पेश आएगा। तो अगर कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो वहाँ पे फिर आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये इंसान जीतने के लिए ना, जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज भी थोड़ी सी मुझे लग रही है, ये जो लोग होते हैं ना जीतने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ईगो को ही जानते हैं, ये अपनी इमेज को जानते हैं, और इस तरह की चीज़ें इनकी इमेज को टार्निश करती है। तो ये अपनी इमेज को बचाने के लिए कुछ भी खराब कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये सारे हो गए हैं। देखो जजमेंट आई है इधर से भी, तो हो सकता है काफ़ी लोग जो हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से ऐसा हो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले लेते हैं या अलग हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। और बहुत बहुत यहाँ पे एनर्जी है। देखो ज़ीरो ज़ीरो आया है आपकी तरफ से। अभी एनर्जी देखो आप यहाँ पे, देखो नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत, कार्मिक साइकिल ज़ीरो होके दोबारा से नई शुरुआत, बिल्कुल। और यहाँ पे जजमेंट, तो एनर्जी में ना मेल नहीं खा रहा है कि एक ही स्टेटमेंट में कैसे दे दूं कि सबके रीयूनियन हो जाएंगे। सबके नहीं होंगे, बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत लोगों की दूसरी शादियां होंगी बाद में, बहुत लोगों को दूसरा पार्टनर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा अगले 4-6 महीने में, ठीक है। तो वो डिसाइड करना कि ही और शी इज़ दी वन, और उनके साथ आप चल सकते हैं, वो डिसाइड करना आपकी पर्सनल चॉइस है यहाँ पे। बट यहाँ पे जिस तरह का एनर्जी का मिसमैच है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह से चीज़ें जो हैं हर किसी के लिए मैं बोल दूं कि रीयूनियन है। हाँ, रीयूनियन की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन आपको समझ में आएगा रीयूनियन की कोशिशें ही हैं, सिर्फ कोशिशें हैं, रियल एफर्ट्स नहीं हैं, ठीक है। रियल एफर्ट्स नहीं भी हैं। और अगर आप एक लेडी हैं फिर भी अपने घर में रानी की तरह रहिए। मैं आपको यही बोलूँगी, फिर भी इसके बावजूद भी अपने घर में रानी की तरह रहिए। और अगर रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा है, इमेज दिखने के लिए बहुत अच्छा है, आपके साथ में बिहेवियर बहुत गंदे तरीके से करते हैं, जलील करते हैं, हर एक बात पे ताना देते हैं, आप नहीं रह सकते हैं, आपकी बस हो गई है, तो फिर डरना नहीं है, फिर घबराना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में ये एम्प्रेस वाला ऑरा है। आप जहाँ जाएंगे आप एम्प्रेस की तरह से ही रहेंगे, आप दोबारा से वो सब चीज़ें बना लेंगे, पा लेंगे जो आपको जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो फिर अगर चीज़ें खिंची गई हैं, तलवारें खिंच ही गई हैं, तो फिर खिंच ही गई हैं, ठीक है। फिर उसमें एक लिमिट के बाद कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो गाइज मैंने बहुत डिटेल में आपको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए ये रीडिंग देने की कोशिश की है। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे मैच की है कि नहीं की है, तो मुझे बताइएगा कमेंट में। और इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे आपको ना एक चीज़ दिखानी है, ये होते हैं मैंडरिन के रोज कोट्स, ठीक है। इनको मैंडरिन रोज कोट्स के डक्स, मैंडरिन रोज कोट्स डक्स, ये अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं। तो इनको ना अगर आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और मोस्टली लोग करना ही चाहते हैं, इस तरीके से अपने बेडरूम में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक कर देगा। इवन कि ये मैरिज में एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक वाली डक के नीचे आप अपना फ़ोटो रखिए, और आपके पास अभी कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो दूसरी डक के नीचे खाली छोड़ दीजिए। यूनिवर्स को बोल दीजिए कि जो भी सूटेबल पार्टनर है, बेस्ट पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर है, वो आप मेरे को दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए भी। और अगर आप मैरिड हैं तो सिंपली इनको अपने बेडरूम में रखिए। ये बहुत अच्छी फेंग शुई की रेमेडी है, और बहुत अच्छे से सौहार्द, प्रेम, पैशन, जो भी जिस भी चीज़ की कमी है जीवन में, जीवन साथी के साथ में, उस चीज़ को पूरा करती है। इसके अलावा
रोज़ कोर्ट्स वैसे भी आपकी राशि के हिसाब से भगवान शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी के साथ में ये क्लियर कोर्ट्स बहुत अच्छा होता है शुक्र के लिए। तो शुक्र को बढ़ाने के लिए, लग्जरी कंफर्ट बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के बीच में पैशन बढ़ाने के लिए, इवन कि थर्ड पार्टी रिमूवल में भी ये हेल्प करता है। इनकी बातों से जो आपका दिल आहत हुआ है उस हार्ट की हीलिंग करने के लिए ये 2 ब्रेसलेट, ये 2 क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनको ज़रूर ही ट्राई दीजिएगा अपनी लाइफ में, और इसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत परेशान हैं, मुझसे किसी तरह की क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे, ठीक है। आपको क्रिस्टल के बारे में जानकारी लेनी है, रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो भी इसी नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, कमेंट भी करें या ना करें, दैट इज़ अप टू यू, लेकिन मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लोग इस टाइम पे कितने परेशान हैं, कितने परेशान, मतलब बहुत परेशान हैं। परेशानी क्यों हो रही है, कब तक रहेगी, इसके लिए सितंबर का अपना वीडियो देखिएगा। सितंबर के वीडियोस नेक्स्ट वीक से मैं अपलोड करने शुरू करूँगी, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।